गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने रुचिरा तृतीयो भागः के कंटके नैव कंटकम नामक पंचमः पाठः को पढ़ा और समझा। आइए अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को देखते हैं। पहली एक्सरसाइज क्या दी गई है? एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। पहला क्वेश्चन है, व्याधस्य नाम किम आसीत? व्याधस्य नाम किम आसीत? बाघ का क्या नाम था? व्याधस्य शिकारी का क्या नाम था? आंसर है चंचला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंचला व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान? चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? आंसर है जाल में। नेक्स्ट है, कस्मै किमपि अकार्यम न भवति? कस्मै किमपि अकार्यम न भवति? किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है? उत्तर होगा क्षुधार्ताय अर्थात भूख के लिए। नेक्स्ट है, बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलिना आसीत? बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलिना आसीत? बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपा हुआ था? आंसर है लोमशिका, लोमड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वः किम समीहते? सभी किसमें समीहते अर्थात सभी लगे हुए हैं? आंसर है स्वार्थम, स्वार्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःसहायो व्याधः निःसहायो व्याघ्रः किम याचयत? निःसहायो व्याघ्रः किम याचयत? निःसहाय होकर बाघ ने क्या याचना की? निःसहाय होकर बाघ ने क्या याचना की? आंसर होगा प्राण भिक्षाम, प्राणों की भिक्षा मांगी उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। क्वेश्चन क्या है? चंचलेन वने किम कृतम? चंचल ने वन में क्या किया? आंसर होगा चंचलेन वने जालम विस्तारितम। चंचल ने वन में जाल फैलाया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत? बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? आंसर है व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत। बाघ की प्यास जल पी करके शांत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत? जल पी करके बाघ ने क्या कहा? आंसर है जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत। जल पी करके बाघ ने कहा, सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम, अब अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान? चंचलः, चंचल मातृस्वसः हे मौसी इति यह काम संबोधितवान, किसे संबोधित किया? चंचल ने हे मौसी यह किसे संबोधित किया? आंसर है चंचला मातृस्वसः इति लोमशिकाम संबोधितवान। चंचल ने मातृस्वसः हे मौसी यह लोमशिकाम संबोधितवान, लोमड़ी को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्? जाल में फिर से बाघ को देख करके शिकारी ने क्या किया? आंसर हो जाएगा जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा। जाल में फिर से बाघ को बधा हुआ देखकर व्याधः शिकारी प्रसन्नः भूत्वा, प्रसन्न हो करके गृहं प्रत्यावर्तत, घर लौट गया। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। दिया गया है, अधोलिखितानि वाक्यानि कः का कम काम प्रति कथयति? निम्नलिखित वाक्यों को किसने किससे
कहा। देखिए पहला दिया गया है कल्याणम भवतु ते। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, किसने कहा था? व्याघ्रः, बाघ ने, व्याधम, शिकारी से। बाघ ने शिकारी से कहा था तुम्हारा कल्याण हो। नेक्स्ट है जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। ये किसने किससे कहा था? यह नदी जलम, नदी के जल ने, व्याधम, शिकारी से कहा। नेक्स्ट है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम। अहम त्वत्कृते, मैंने तुम्हारे लिए धर्म पूर्वक आचरण किया, त्वया मिथ्या भणितम, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया था या तुमने झूठ कहा था। ये किसने कहा? व्याधः व्याघ्रम प्रति। व्याधः अर्थात शिकारी ने, व्याघ्रम या अर्थात बाघ से। नेक्स्ट है यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति। यत्र कुत्रापि, जहां कहीं पर भी काट देते हैं। ये किसने कहा? वृक्षः व्याधम, वृक्ष ने, व्याधम, शिकारी से कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। संप्रति, अब, पुनः पुनः, फिर से कूद करके दिखाओ। यह किसने किससे कहा? लोमशिका व्याघ्रम। लोमशिका, लोमड़ी ने, व्याघ्रम, बाघ से। नेक्स्ट है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम। रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न का निर्माण करो। पहला वाक्य क्या दिया गया है? व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सारयत। व्याधः शिकारी ने व्याघ्रम बाघ को जालात जाल से बहि निर्सारयत बाहर निकाला। यहाँ जालात के पद को लेकर के प्रश्न निर्माण करना है। आइए देखते हैं क्या प्रश्न बनता है। व्याधः व्याघ्रम कस्मात् बहि निर्सारयत, अर्थात आपका प्रश्न बना कि शिकारी ने बाघ को कहां से बाहर निकाला। नेक्स्ट है चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचलः वृक्षम, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है। प्रश्न बनेगा चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत। चंचल किसके पास जाकर के पूछता है। नेक्स्ट है व्याधः लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत। व्याधः, शिकारी ने लोमड़ी को संपूर्ण कथा कह सुनाई या संपूर्ण कथा निवेदन की। इसका प्रश्न बनेगा व्याधः कस्यै निखिलाम कथाम न्यवेदयत। शिकारी ने किसको सारी कथा कह सुनाई। नेक्स्ट है मानवाः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। मनुष्य वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। इसका प्रश्न बनेगा मानवः केसाम छायायाम विरमन्ति। मनुष्य किसकी छाया में विश्राम करते हैं। नेक्स्ट है व्याधः नद्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम शमयत। व्याधः, शिकारी, नद्याः जलेन, नदी से जल लेकर के, नदी के जल से, व्याघ्रस्य, बाघ की, पिपासाम शमयत, अर्थात पिपासाम अशमयत, प्यास बुझाई। इसका प्रश्न बनेगा व्याधः कस्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम शमयत। शिकारी ने किसके जल से बाघ की प्यास बुझाई। आइए आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। मंजसातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत। निम्नलिखित पदों को चुनकर कथा को पूरा करो। यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में कुछ पद दिए गए हैं जिनको लेकर के आपको इस कथा को पूरा करना है। इनका अर्थ देख लेते हैं। वृद्धः, बूढ़ा, कृतवान, किया, अकस्मात, अचानक से, दृष्ट्वा, देखकर, मोचयितुम, छोड़ने के लिए, साट्टहासम, अट्टहास के साथ, क्षुद्रः, तुच्छ, तर्हि, तो, स्वकीयई, अपने से, कर्तनम, काट दिया। आइए अब देखते हैं इसको। हमें इस दी गई कथा में भर करके इस कथा को पूरा करना था। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। पहले हमने क्या फिल किया? वृद्धः। एकस्मिन् वने, एक वन में, एकः वृद्धः, एक बूढ़ा, व्याघ्रः आसीत्, बाघ था। सः, वह, एकदा, एक बार, व्याधेन,
विस्तारिते जाले व्याधेन विस्तारिते जाले, शिकारी के द्वारा फैलाए गए जाल में बद्धा अभवत, फंस गया था। सह बहुप्रयासम कृतवान, सह बहुप्रयासम कृतवान, उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालात मुक्तः ना भवत, लेकिन जाल से बाहर नहीं हुआ। अकस्मात तत्र एकः मूषकः समागच्छत, अचानक से वहां पर एक चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा, बधे हुए बाघ को देख करके सह तम अवदत, वह उससे बोला, अहो अरे भवान जाले बद्धा, आप जाल में फंसे हुए हैं। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा, यह सुन करके व्याघ्रा साट्टहासम अवदत, बाघ हंसी के जोर से हंसी के साथ बोला, अरे त्वम क्षुद्रः जीवः मम सहायं करिष्यसि, अरे तुम तुच्छ जीव मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, यदि तुमने मुझे छोड़ दिया, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मूषकः स्वकीयैः लघुदन्तैः, मूषकः चूहे ने अपने छोटे दांतों से तज्जालस्य, उस जाल को कर्तनम काट करके, तम व्याघ्रम बहिर्न कृतवान, उस बाघ को बाहर निकाल दिया। आइए अब आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। दिया गया है यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर दो। पहला क्या दिया गया है, सह लोमशिकायै सर्वाम कथाम न्यवेदयत, सह लोमशिकायै सर्वाम कथाम न्यवेदयत, उसने लोमड़ी को सारी कथा कह सुनाई, उसने लोमड़ी से सारी कथा निवेदित किया। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में विशेषण पदम किम, विशेषण पद क्या है, तो इस वाक्य में कि उसने लोमड़ी से सारी कथा कह सुनाई, इस वाक्य में विशेषण पद क्या हो जाएगा, सर्वाम। क्या विशेषण पद है, सर्वाम। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाम। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अहम त्वत्कृते, मैंने तुम्हारे लिए धर्म पूर्वक आचरण किया, मैंने तुम्हारे लिए धर्म पूर्वक आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पे अहम, अहम अर्थात मैं, यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म पूर्वक आचरण किया। यहाँ मैं शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था, शिकारी के लिए। इसका आंसर होगा व्याधाय, अर्थात शिकारी के लिए। नेक्स्ट है सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ में समीहित लगे हुए हैं। अस्मिन् वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है, तो इस वाक्य में कर्ता पद क्या हो जाएगा, सर्वः, कर्ता पद क्या हो गया, सर्वः। नेक्स्ट है सासह सा चंचलम उपसृत्य कथयति, उसने अचानक चंचल से के पास जाकर कहा, या वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है। वाक्यात, वाक्य में से एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, वाक्य से एक अव्यय पद को चुनकर लिखो। तो सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, इसमें अव्यय पद क्या है, सहसा, क्या हो गया, सहसा। नेक्स्ट है का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। का वार्ता माम अपि विज्ञापय। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो इस वाक्य में क्रियापद क्या है, विज्ञापय। फिर है क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत, क्रियापद का पद परिचय भी लिखो। तो यहाँ पे क्रियापद क्या था, विज्ञापय, इसका पद परिचय क्या हुआ, इस विज्ञापय, ये जो पद दिया गया है इसमें वि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूरा करो। देखिए पहला मातृ प्रथमा विभक्ति का रूप माता, मातरो, मात्रा दिया गया है, उसी प्रकार से हमें स्वस्त्र का फिल करना था। तो क्या हो गया, स्वसा, स्वसारो, स्वसारा, स्वसा, स्वसारो, स्वसारा। फिर मातृ का तृतीया है मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी,
यहाँ स्वस्तिका हो जाएगा स्वस्त्रा, स्वस्त्रिभ्याम, स्वस्त्रिभिः, स्वस्तिका सप्तमी दिया गया है स्वसरि, स्वस्त्रो, स्वस्त्रिषु, तो यहाँ पे हो जाएगा मातृका, मातरि, मात्रोः, मातृषु। यहाँ पे फिर स्वस्तिका षष्ठी दिया गया है स्वसु, स्वस्त्रोः, स्वस्त्रणाम, तो मातृका षष्ठी हो गया मातुः, मातुः, मात्रोः, मातृणाम। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। धातुम प्रत्ययम च लिखा, धातु और प्रत्यय को लिखो। यहाँ पे पद दिए गए हैं, इनसे धातु और प्रत्यय को अलग अलग करके हमें लिखना है। द्रष्टुम दिया गया है, इसमें दृश धातु है और तुमुन प्रत्यय है। करणीयम, इसमें क्री धातु से यह पद बना हुआ है और इसमें कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय। नेक्स्ट है पातुम, पा धातु है और तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। खादितुम, खाद धातु है, तुमुन प्रत्यय है। कृत्वा, यहाँ पे क्री धातु है और अक्त्वा प्रत्यय है। आज के लिए बस इतना ही। इस सारी एक्सरसाइज को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। हैव अ नाइस डे।